ये बच्चा अपने खिलौने की मिनी फिगर को अलमारी में बंद कर देता है। जब वो अलमारी खोलता है तो हैरानी की बात होती है, वो खिलौना जिंदा हो गया था। अब वो एक छोटा सा इंसान बन चुका था। लड़का उसे देखकर चौंकता है और छूने की कोशिश करता है, लेकिन छोटा इंसान डर जाता है और तुरंत चाकू निकालकर उसके हाथ पर वार कर देता है। डर के मारे लड़का झट से कहता है, मैं तेरा मालिक हूँ यार, तुझसे कोई नुकसान नहीं होगा। इतना सुनते ही वो छोटा इंसान थोड़ा शांत हो जाता है। लड़का दोबारा हाथ आगे बढ़ाता है और इस बार वो छोटा इंसान उसके नर्म हाथ पर कूद कर बैठ जाता है। अब लड़का उसे घर देने के लिए एक प्लास्टिक का टेंट निकालता है, लेकिन छोटा इंसान कहता है, इसमें तो फॉर्मेलिन की बदबू है। लड़के को एक आइडिया आता है, वो उस टेंट को फिर से अलमारी में डालता है और दरवाजा बंद करता है। जब दोबारा खोलता है तो टेंट असली लेदर का बन चुका होता है। अब छोटे इंसान को एक परमानेंट घर मिल गया। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लड़का उसे एक नाम देता है, टेडी। अब लड़के को ये सब इतना मजेदार लगने लगता है कि रात के टाइम वो और भी खिलौने अलमारी में डाल देता है ताकि ज्यादा दोस्त मिल सके। पर जैसे ही अलमारी खोलता है, सामने सीन डरावना होता है। डार्थ वेडर और डिनोसॉर की फाइट हो रही है। रोबोकॉप और अमेरिकन सोल्जर के बीच गोलीबारी चल रही है। डर के मारे लड़का तुरंत अलमारी का दरवाजा बंद करता है। दोबारा खोलने पर सब नॉर्मल हो जाता है। अगली सुबह टेडी लड़के को उठाता है, कहता है, ये टेंट बहुत छोटा है यार, सांस भी नहीं आती, मैं बाहर एक विला बनाना चाहता हूँ। लड़का उससे गार्डन में ले जाकर जमीन पसंद करने देता है, लेकिन जैसे ही लड़का टूल्स लेने घर के अंदर जाता है, एक मुर्गी टेडी को उठाकर ले जाने की कोशिश करती है। बमुश्किल लड़का उसे बचा लेता है और वापस रूम में ले आता है, पर मुर्गी ने टेडी की टांग जख्मी कर दी थी। लड़का परेशान हो जाता है, उसे दर्द में देखकर कुछ कर नहीं पाता। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो अपने खिलौनों के डिब्बे से एक मेडिकल सोल्जर निकालता है और अलमारी में डाल देता है। अलमारी खोलते ही वो मेडिकल सोल्जर असली इंसान बन जाता है। लड़का उसे उठाकर टेडी के पास रख देता है। सोल्जर तुरंत समझ जाता है और टेडी का इलाज शुरू कर देता है। लड़का ये सब एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखता है। इलाज खत्म होते ही लड़का सोल्जर को वापस अलमारी में डालता है और जैसे ही दरवाजा बंद और खोला जाता है, वो फिर से खिलौना बन जाता है। अब टेडी दोबारा विला बनाने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार उसके पास कोई टूल्स नहीं है। लड़का फिर एक नाइट का खिलौना अलमारी में डालता है और जैसे ही वो जिंदा होता है, तुरंत उसका कुल्हाड़ी उठाकर ले लेता है। नाइट कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसे फिर से खिलौने में बदल देता है। कुल्हाड़ी टेडी को दे देता है और खुद स्कूल चला जाता है। स्कूल में वो इस जादुई अलमारी की कहानी लिखता है। टीचर उसकी स्टोरी सबके सामने पढ़ती है और बहुत तारीफ करती है। शाम को जैसे ही लड़का घर लौटता है, देखता है टेडी ने अपना विला लगभग बना लिया है। अब टेडी लड़के से कहता है, भाई एक तीर कमान चाहिए, मैं शिकार करने में माहिर हूँ। लड़का एक हंटर खिलौना अलमारी में डालता है। जैसे ही हंटर जिंदा होता है, लड़का उसका बो चुरा लेता है, लेकिन हंटर डर के मारे वहीं गिरकर मर जाता है। इससे लड़का बहुत पछताता है। टेडी हंटर की बॉडी को पैक कर देता है ताकि बदबू न फैले। इतने में लड़के के बाकी दोस्त उसके रूम में आ जाते हैं और टेडी के विला के साथ खेलने लगते हैं। लड़का जल्दी से सबको बाहर भेज देता है ताकि कोई टेडी को देख न पाए। सौभाग्य से टेडी पहले ही टेबल के नीचे छिप गया था। अब ये सीक्रेट उसके सबसे अच्छे दोस्त ब्लैकू को पता चल जाता है। लड़का मजबूरी में उसे सब बता देता है। ब्लैकू जैसे ही लड़का वॉशरूम जाता है, एक वेस्टर्न काउ बॉय का खिलौना अलमारी में डाल देता है। जब अलमारी खुलती है, एक काउ बॉय घोड़े पर सवार होकर जोर से बाहर भागता है। लड़का किसी तरह उसे पकड़ लेता है, लेकिन अब चीजें काबू से बाहर होती जा रही हैं। सब्सक्राइब करें।